यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है। यदि आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आप देख रहे हैं मैसी टॉक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी बल्कि लगा रहा कुछ बड़ा करने की तलाश में। अली बाबा ग्रुप के को फाउंडर और चाइना के सबसे रईस इंसान जैक मा को आज कौन नहीं जानता। पैसों के तंगी के माहौल में जैक मा का बचपन भी था। जिम्मेदारी का बोझ लेकर जैक मा नौकरी के तलाश में निकले तो किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि आज हर कोई जैक मा से इंस्पायर होता है। एक दो बार नहीं बल्कि 30 बार जैक मा को नौकरी के रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन हिम्मत इतनी कि जैक मा रुके नहीं और अपना सपना हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। जिन्होंने ई कॉमर्स में क्रांति लाई और लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया अपनी कहानी। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो बहुत अमीर नहीं था। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था। बड़ी और छोटी कक्षा में मैं बार बार फेल हो जाता था। सब यही सोचते थे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं क्या ही कर पाऊंगा। हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश की, पर पहले साल और फिर दूसरी साल में भी फेल हो गया। इसके बाद नौकरी ढूंढने लगा, मगर ढेर सारे एप्लीकेशन देने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। एक बार फिर से यूनिवर्सिटी की परीक्षा दी और इस बार टीचर कॉलेज में दाखिला मिल गया। 4 साल की पढ़ाई की, लेकिन शिक्षक बनने के शौक नहीं थे, क्योंकि चाइना में कोई भी टीचर बनना नहीं चाहता। तो सोचा कि कोई और काम ढूंढूं। शुरुआती दिनों में 30 से ज़्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई किया, पर सब रिजेक्ट हो गए। एक बार KFC में मैं नौकरी के लिए गया। 24 लोग थे, 23 को रख लिया, सिर्फ मुझे नहीं रखा। दोस्तों के साथ पुलिस की नौकरी भी ट्राई की, मगर मुझको छोड़कर सबको चुन लिया। यहाँ पर भी वही हुआ। चचेरे भाई के साथ होटल के सर्विस का काम भी मिला, लेकिन सिर्फ मेरे लिए जगह नहीं थी। तो माँ ने पूछा कि बेटा कुछ मिला क्या, तो मैंने खुद से कहा कि शायद मेरा वक्त अभी नहीं आया है, पर कभी न कभी कुछ अच्छा जरूर होगा। 1994 में मैंने अली बाबा शुरू किया। उस साल मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। मुझे वहाँ पर इंटरनेट के बारे में पता चला और लगा कि ये बहुत खास चीज़ है। ये पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है। शायद इससे दुनिया बदल सकती है। वापिस चाइना आया और अपनी कंपनी शुरू की। बहुत मुश्किल आई, क्योंकि 1994 में चाइना इंटरनेट से जुड़ा भी नहीं था। ये ज़बरदस्त अनुभव था। मैंने खूब मेहनत की, कई लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश की, पर 3-4 साल में कुछ खास नहीं हुआ। फिर 1999 में मैंने अली बाबा नाम से कुछ नया शुरू किया। मैंने 18 दोस्तों को, जो मेरे छात्र भी थे, उनको मैंने अपने घर पर बुलाया और 2 घंटों तक समझाया कि ई कॉमर्स यहाँ इंटरनेट पर सामान बेचने का कारोबार चाइना में भविष्य में बहुत बड़ा बनने वाला है। पर सबने ये कहा, चाइना में ई कॉमर्स, क्या बात कर रहे हो, ये तो नहीं चलने वाला। तो वक्त न तो पैसे का लेन देन का सही सिस्टम नहीं था, न तो सामान पहुँचाने की व्यवस्था अच्छी थी, और इंटरनेट भी बहुत धीमा था। मोबाइल फ़ोन नहीं था, पैसा सुरक्षित रखने का कोई अच्छा तरीका भी नहीं था। पर मुझे भरोसा था कि इंटरनेट आने वाले समय में चाइना को पूरी तरीके से बदल देगा। मैंने कहा कि अगर हम मेहनत करें तो सफल होने का मौका है। तो मेरे अपार्टमेंट में 18 लोगों ने फैसला किया कि एक दिन हम ऐसी कंपनी बनाएंगे जो दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक होगी। पैसा इकट्ठा करना मुश्किल था, पर 90 दिनों तक हमने हार नहीं मानी। हमारा मानना था कि हमें छोटे कारोबारियों की मदद के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका में ज़्यादातर ई कॉमर्स कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियों की मदद कर रही हैं, तो हम सोचते थे कि हमें छोटे कारोबारियों का हाथ थामना चाहिए। और दूसरों का कहना था कि जैक तुम पागल हो क्या, छोटे कारोबारियों के पास पैसा नहीं है, तुम उन लोगों की मदद कैसे करोगे जिनके पास पैसा ही नहीं है। तो मैंने जवाब दिया कि चलो उनकी पैसा कमाने में मदद करते हैं। जब वो पैसा कमाएंगे तो हम भी कमाएंगे। मैंने कहा छोटे कारोबारियों को कम खर्च करने में मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि कैसे खर्च बचाना है। उन्हें पैसा कमाना सीखना है।
इसलिए हमने अमेरिकी ई कॉमर्स के उल्टा काम किया। 19 साल तक मुश्किल रही, न ऑनलाइन पेमेंट का सही सिस्टम और न सामान पहुंचाने की व्यवस्था, न कर्ज चुकाने की इतिहास देखने का तरीका। लेकिन 90 साल तक हमने वो हासिल किया जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर सपना हो तो उसे कभी मत छोड़ना। बहुत लोग सिर्फ सपने की ही बात करते हैं, वो हकीकत बनाने की हिम्मत नहीं जुटाते। युवाओं के पास जबरदस्त आइडिया होता है, लेकिन सुबह होते ही वही पुरानी जिंदगी जीते हैं। सपनों को हकीकत बनाना जरूरी है और ये सोचकर मत बैठो कि कल या अगले साल ही कुछ हो जाए।